मैं हूँ विंग कमांडर व्योमिका सिंह। व्योमिका सिंह के ड्रेसअप में इस प्यारी सी बच्ची को शिव तांडव स्तोत्र सुनकर पक्का आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। जो स्तोत्र अच्छे लोग नहीं बोल पाते, उस स्तोत्र को इस बच्ची ने इतनी आसानी से बोल दिया कि सुनने वाला हर शख्स मंत्रमुग्ध हो गया। सोचो, जो वीडियो सुनकर आपको गूज़बम्स हो गए, तो जिन लोगों ने वहां इस बच्ची को लाइव सुना होगा, उनको साक्षात महादेव की मौजूदगी महसूस हुई होगी। आवाज में तेज, आंखों में चमक, हाव भाव ऐसे कि हर कोई दंग। क्या आप जानते हैं कि ये बच्ची महज 5 साल की है? जी हाँ, सिर्फ 5 साल की। इस 5 साल की बच्ची का नाम आपको बता दे हृदया पुरोहित है और बीजेपी के खांडा फसला मंडल अध्यक्ष अरविंद पुरोहित की बेटी है। दरअसल राजस्थान के जोधपुर में ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के उपलक्ष्य में एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था। इसी में इस बच्ची ने शिव तांडव स्तुति का उच्चारण कर वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। इसको लेकर तमाम लोग कह रहे हैं कि ये होती है परवरिश। इस वीडियो को गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने भी शेयर करके खूब तारीफ की है। लेकिन क्या आप इस बच्चे ने जो स्तोत्र सुनाया उसका मतलब समझते हैं? चलिए हम आपको उसका हिंदी उच्चारण, उसका हिंदी मतलब भी शॉर्ट में समझा देते हैं। सबसे पहले आप बच्ची का ये पहला स्तोत्र सुनिए। इस स्तोत्र में शिवजी के बारे में बताया गया है कि उनकी जटाओं से बहने वाले जल से उनका जो कंठ है वो पवित्र है। उनके गले में जो सांप है वो एक लंबी माला की तरह है। उसके बाद डमरू की ध्वनि के साथ, यानी कि डमरू से डमट 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 की जो ध्वनि निकल रही है वो काफ़ी मधुर है। इसके साथ ही कहा गया है कि शिव भगवान भयानक तांडव नृत्य करते हैं। वो हमें और हम सबको कल्याण प्रदान करें। इन शॉर्ट में कहा जाए तो इस श्लोक में भगवान शिव के तांडव नृत्य का वर्णन किया गया है कि जैसे जटाओं से गंगा का जल बह रहा है, जिस तरह से गले में सांप की माला है, जिस तरह से वो डमरू बजाकर सबको नृत्य करते हैं, भगवान हमें उसमें कल्याण दे, भगवान सबका कल्याण करे। तांडव नृत्य शिव की ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। अब आप इस बच्ची का दूसरा स्तोत्र सुनिए। दूसरे स्तोत्र में कहा जा रहा है कि शिव भगवान की जटाओं में गंगा की लहरें खेलती हैं, जो उनके सिर पर विराजमान है, जिनके मस्तक पर अग्नि की तेज ज्वालाएं जलती हैं और जो बाल चंद्रमा से विभूषित हैं। उन शिवजी में मेरा प्रेम हर पल बढ़ता रहे। तो ये तो थे वो 2 स्तोत्र के हिंदी मतलब, जो इस छोटी सी बच्ची ने इतने मुश्किल शब्दों को इतनी आसानी से कह दिया। इस वीडियो को एक बार तो हर बच्चे को जरूर सुनना चाहिए। इसके साथ ही आप इस बच्ची का एक और वायरल वीडियो देखिए। हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम का जीवन आदर्श और कर्तव्यों पर आधारित है, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। रामचरितमानस के द्वारा तुलसीदास ने प्रभु श्री राम के जीवन से उनके आदर्शों को सीखने का संदेश दिया है। लंका चढ़ाई के समय आपको पता होगा, जिसने रामायण देखी है, तो श्री राम ने विनयपूर्वक समुद्र से मार्ग देने की गुहार लगाई। समुद्र से आग्रह करते हुए श्री राम को 3 दिन बीत गए, लेकिन समुद्र का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। जब भगवान राम समझ गए कि अब अपनी शक्ति से उसमें भय उत्पन्न करना जरूरी है, वहीं लक्ष्मण तो पहले से ही आग्रह के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वे श्री राम के बाण की अमोघ शक्ति से परिचित थे। वे चाहते थे कि उनका बाण समुद्र को सुखा दे और सेना सुविधा से उस पार शत्रु के गढ़ लंका में पहुंच जाए। इस घटना को श्री रामचरितमानस में तुलसीदास ने समुद्र को जड़ बताते हुए कुछ इस प्रकार लिखा है।
विनय न मानत जल्दी जड़, गए तीनी दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय भीनु होए न प्रीति। प्रभु श्री राम समुद्र के चरित्र को देखकर ये समझ गए कि अब आग्रह से काम नहीं चलेगा बल्कि भय से काम होगा। तभी श्री राम ने अपने महाअग्निपुंज शर का संधान किया, जिससे समुद्र के अंदर ऐसी आग लग गई कि उसमें वास करने वाले जीव जंतु जलने लगे। तब समुद्र प्रभु श्री राम के समक्ष प्रकट होकर हाथ में अनेक बहुमूल्य रत्नों का उपहार ले अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगा और कहने लगा कि वह पंच महाभूतों में से एक होने के कारण जड़ है। आखिर में श्री राम ने शस्त्र उठाकर उसे उचित सीख दी। रामायण की कथा से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आग्रह से काम ना बने तो सामने वाले के मन में भय भी पैदा करना जरूरी है। व्योमिका सिंह बनी इस बच्ची ने यही संदेश देने की कोशिश की है। बच्ची ने कहा कि हम पहले आग्रह करते हैं, प्यार से समझाते हैं, लेकिन जब बात नहीं बनती तो यहाँ पर भय पैदा करना भी जरूरी होता है। इस श्लोक के माध्यम से, राम भगवान के इस जीवन के माध्यम से इस बच्ची ने यहाँ पे बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। छोटी बच्ची में देशभक्ति का जज्बा, तिरंगे को थामे नन्हे कदम, लेकिन दिल में बड़ा सपना। एक छोटी सी बच्ची ने तिरंगा यात्रा में ऐसा देशभक्ति का जोश दिखाया जिसने देखा सभी का दिल जीत लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, बच्ची का ये उच्चारण पसंद आया हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बच्चों को भी ज़रूर दिखाएं। हालांकि इस वायरल वीडियो पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। शुक्रिया।